वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। गेमर ऑफ स्टॉक्स को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं वो सारे स्टॉक्स हम जो सेक्टर्स में जाके देखने वाले हैं। पहले ही हमने एफएमसीजी को एनालाइज करके देख लिया है, उन सारे स्टॉक्स को जो एफएमसीजी के हैं और कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं मैंने ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके वीकली सेक्टर एनालिसिस ऑफ एफएमसीजी देख सकते हैं। तो आते हैं एक नए सेक्टर को लेके, बैंक निफ्टी को लेके। सेक्टर वाइज रेटिंग में जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि रेटिंग्स से डिटरमाइन करता हूँ लाइक विच इज डूइंग परफॉर्मिंग वेल एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर। तो जैसे कि ये प्रीवियस लाइक लास्ट वीक के लास्ट वीक जो था हम सारे सेक्टर के बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली थी और तब हमें पता चला था कि बैंकिंग सेक्टर लाइक एक्सट्रीमली डूइंग वेल। जैसे ही हम रेटिंग्स देते हैं ना सारे एप्लीकेशंस को, एप्स को, फ्रिज को, एसी को, और पता करते हैं कि लाइक हमें कौन सी चीज़ बाय करनी है, तो उसी प्रकार से हम सेक्टर को भी रेटिंग देते हैं। तो हमने देखा है कि लाइक एफएमसीजी ही केवल एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है प्रीवियस टू प्रीवियस वीक से। और हमने उसका ऑलरेडी एनालिसिस किया है। अब ज़रूर देखिए मेरा एनालिसिस रिपोर्ट सारे स्टॉक्स के ऊपर एफएमसीजी के। तो नेक्स्ट सेक्टर हम जो इस बार इस सेक्टर एनालिसिस करने वाले वो करने वाले हैं बैंक निफ्टी को लेके, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी लोग काफ़ी इन्वेस्टेड है और काफ़ी लोग बैंक निफ्टी ज़्यादा करते हैं। तो मैं हमेशा बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को रेफर करता ही हूँ, उसका एनालिसिस करता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं सारे स्टॉक्स बैंक निफ्टी को लेके। शुरुआत करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। उसका मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं कि गैप अप हुआ और उसके बाद एक रेड कैंडल बना फॉर्म हो गया है, और वो भी कहाँ पे, तो रेजिस्टेंस पर ही। 63 64 का जो रेजिस्टेंस 65 तक का है रेजिस्टेंस, वहीं पर वो उसने रेड कैंडल बनना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी बात है कि मोमेंटम आरएसआई अभी भी 60 अबव है, रेडीएक्स राइजिंग है, विच इज गुड। वीकली ऑलरेडी आरएसआई एक मोमेंटम में है, लेकिन एक जैसे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। ओके, डेली पर आए तो लाइक देख सकते हैं कि आरएसआई ऑलरेडी एक टर्न मार चुका है, क्योंकि एक बहुत तेजी से एक मोमेंटम हुआ था। तो एक डेफिनेटली एक रिलैक्सेशन तो उसमें बनता है। तो एक विंडो यहाँ पे बनी हुई है, मैंने मार्क तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक विंडो आप देख सकते हो जो कि सपोर्ट का काम करेंगे। तो डेफिनेटली आईडीएफसी अगर मैं आप इन्वेस्टेड हो तो बने रहिएगा, निकलने की कोशिश घाई में नहीं करने का। और जो लोग इन्वेस्टेड नहीं है तो वेट कीजिएगा। अगर ये आरएसआई 60 के आसपास आए और फिर से एक मोमेंटम अपवर्ड इसने बनाना शुरू कर दिया तो आप भी एंटर हो सकते हो। सो ये था आईडीएफसी को लेके, बुलिश ही हूँ। इंडोसिन बैंक, तीनों आरएसआई चौपी में फंसे हुए हैं, अवॉइड हो तो निकल जाओ। बाइंग पोजीशन आपने होल्ड करके रखी है तो बेच के निकल जाओ, क्योंकि अ, अ, वी मंथली में तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वीकली अगर आप देखें तो लाइक 20 मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक कर चुका है और डेली में भी ब्रेक कर चुका है, और ट्रेंड लाइन पर ही उसने, लाइक अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन पर ही उसने ब्रेक किया है मूविंग एवरेज को। और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, और एडीएक्स भी राइजिंग है विथ नेगेटिव डीएमआई। तो बिल्कुल भी अगर इंटरेस्ट में है तो निकल जाना। बिल्कुल भी वेट मत करना, और जो शॉर्ट करना है चाहे पुट बाय करना चाहिए, फिर कॉल शॉर्ट करना चाहे वही कुछ करे, बाकी तो बाइंग पोजीशन बिल्कुल ही। बंधन बैंक, अवॉइड। डेली पे आरएसआई 60 अबाउ था, लेकिन एक शूटिंग स्टार वहाँ पे बन चुका है, रेजिस्टेंस के पास ही बन चुका है। तो मोमेंटम था अच्छा खासा, वो निकल चुका है। अ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है स्टॉक्स में एक ही प्रकार ऊपर ही ऊपर जाता रहा है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और वैसा हो रहा है तो कभी भी गिरने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि 181 से लेके लाइक 238 तक उसने काफ़ी अच्छी एक रैली दी। जो लोगों ने भी इसमें इस रैली में प्रॉफिट बनाया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी निकलने का समय आ चुका है तो निकल जाइएगा। फेडरल बैंक, अवॉइड। मंथली में भी 60 के पास, वीकली तो 60 से रेजिस्टेंस, डेली भी एक बहुत बड़ा किसी ने सेल मार दिया है भाई लोगों। तो मंडे में अगर इसको गैप डाउन मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है मेरे लिए। ओके, तो अवॉइड फेडरल बैंक, कुछ कोई एनालिसिस नहीं, बाई बिल्कुल भी नहीं। कोटक बैंक, कोटक बैंक 60 के पास मंथली रेजिस्टेंस पे है, और एक
कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है और काफ़ी दिनों से इसमें जुलाई से लाइक अक्टूबर अक्टूबर मंथ के 22 से लेके अभी तक एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, 1600 और 1900 के बीच में ही फंसा हुआ है। लेकिन जब भी ऐसा कंसोलिडेशन आता है, इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि अगर ये ऊपर की तरह या नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, या ऊपर या तो नीचे, तो काफ़ी स्पीडली ये जाएगा नीचे। अभी आते हैं डेली पे, तो डेली में मुझे एक स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो निकल जाना है इसमें। ओके, RSI भी टर्न मार चुका है, ADX मारा नहीं है लेकिन 50 को टच कर चुका है। सो एग्जॉशन लिमिट तक वो उसके ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो देर आर सम टाइम्स लाइक हमें बने रहना चाहिए, और देर आर सम टाइम कि हमने जो कुछ भी प्रॉफिट कमाया है उसमें से प्रॉफिट निकाल के शांति से बैठना चाहिए। ओके, ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही पोजीशन पे है अभी कोटक बैंक। सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये 2000 का जो रेजिस्टेंस है ना, ये क्रॉस किया ना इसने, तो बहुत बहुत लाइक अच्छा खासा मोमेंटम हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी टाइम टू पैक योर बैग फ्रॉम द कोटक बैंक। HDFC बैंक तो मैं यार करता नहीं हूँ। द रीज़न इज़ ये इतने हेवी स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 के, इसमें मोमेंटम काफ़ी स्लो चलता है। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ही मैं HDFC बैंक को देखता हूँ, इसमें ट्रेडिंग तो मैं करता नहीं हूँ। अगर हो तो डेफिनेटली आप भी निकल जाओ, क्योंकि देखो 60 का तीनों टाइम फ्रेम में ब्रेक कर चुका है, रेजिस्टेंस के पास ही उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। वीकली पे भी आप देख सकते हो, मंथली पे और डेली पे भी। डेली पे तो लाइक एक किसी ने बहुत बड़ा एक बाय बाय किया था, फिर उसके बाद सेल के बाद एक गैप बना है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप भी पतली गली से निकल लो, डोंट वेट कि और मुझे लगेगा कि है। कुछ कुछ लोग ना बहुत लालची होते हैं, तो प्लीज केयरफुली ट्रेड कीजिएगा, इसलिए निकल जाना HDFC बैंक से। ICICI बैंक में मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहता हूँ। तीनों RSI अबव 60 है। एक 935 के आसपास, 40 के आसपास के रेजिस्टेंस मिला है उसको। तो वेट एंड वॉच सिनारियो है। बने रह सकते हो आप अगर आप ऑलरेडी हो तो। मंथली में भी अच्छा है, बुरा नहीं है कैंडल पैटर्न। एक वीकली जो डोजी डोजी जैसा कुछ बना हुआ है, एक स्मॉल कैंडल डोजी ही है वो। लेकिन विक्स काफ़ी लॉन्ग है। सो कुछ हो सकता है, लेट्स सी आने वाले हफ्ते क्या दिखाते हैं हमको। लेकिन हाँ, या इसको 650 न सॉरी 950 को क्रॉस करने दो, बहुत अच्छा ICICI बैंक हमको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन पता है क्या, मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके स्टॉक्स ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है। लाइक दे विल इवेंचुअली दे विल कम आउट into downtrend as well. Okay, mark this as an again. Axis Bank अवॉइड, तीनों RSI चौकी में फंसे हैं, कोई ज्यादा होने वाला नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यू कैन बी देयर इफ यू आर मंथली में RSI 60 अबव है, लेकिन रेजिस्टेंस जो 190 का है वो बना हुआ है। वीकली में आप उसको ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि 190 पे इसको डबल टॉप फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे। तो और एक डेली में आप तो एक यहाँ पे विंडो भी था, मैंने मार्क नहीं किया है लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं। सो लाइक 60 को अगर इसने ब्रेक कर दिया ना डेली पे भी, तो निकल जाइएगा। कोई रुकने की जरूरत नहीं जब तक मोमेंटम इसमें बैंकिंग सेक्टर में हमको देखने के लिए ना मिले। SBI मैं ट्रेड नहीं करता हूँ SBI, क्योंकि बहुत हेवी स्टॉक्स है, बहुत कम मोमेंटम से चलता है। लेकिन अगर आप देखो तो मंथली अबाउट 60 है, विच इज़ अ गुड साइन। ADX भी अबाउट 20 है, लेकिन स्लोपिंग है, तो स्ट्रेंथ लूज हो रही है उसकी। आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है। वॉल्यूम उतना कोई खास नहीं था, तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट वीकली है नहीं इसका। ओके, और ऑलरेडी 20 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो एक तरीके का ये जो प्रीवियस सपोर्ट था ना, वहीं पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है एक। लाइक अगर आप ये लाइन देखें, डॉट लाइन जो आपको दिख रही है ना, तो वहीं पर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसको रिस्पेक्ट तो देगा ही देगा। अगर ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है तो वेल एंड गुड। वीकली में भी सेम
576 वही वही रेजिस्टेंस इसको क्रॉस कर दे तो वेल एंड गुड। EU बैंक अवॉइड यार, ऐसे स्टॉक्स इतना ज़्यादा क्रिस क्रॉस बना हुआ है, लाइक मंथली में भी 60 के पास रेजिस्टेंस में फंसा हुआ है, वीकली भी 60 के पास फंसा हुआ है, तो कंसोलिडेशन इतना बड़ा है। मैं एक नगेट आपको देना चाहूँगा, जितना ज़्यादा बड़ा कंसोलिडेशन होता है ना, उतना ही जब कभी उसका ब्रेकआउट होता है या तो ऊपर या तो नीचे, बहुत स्पीडली मोमेंटम आता है उसमें। ओके, तो डबल टॉप डेली में भी मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप हो तो बेच के निकल जाओ, कोई बने रहने की मतलब ही नहीं है। तो ये था गेमर ऑफ स्टॉक्स का सेक्टर वाइज एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आपकी अगर कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं डेफिनेटली इसको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी ग्रो। थैंक यू।